एक बार की बात है, सरपंच की बेटी मधु और उसका भाई रोहित शहर से घर लौट रहे थे। उनको आने में काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई बस या टैक्सी नहीं मिल रही थी। इसलिए वो पैदल पैदल अपने घर का रास्ता तय कर रहे थे। रास्ते में थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कोई घूर रहा हो। थोड़ा आगे चलने के बाद अचानक से उसके सामने एक काला दानव आ जाता है। इतनी सुंदर लड़की मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी। मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से ही करूंगा। इतना बोलकर काला दानव सरपंच की बेटी को अपने साथ उठाकर ले जाता है और उसका भाई जल्दी से घर जाकर अपने पिता सरपंच को सारी बात बता देता है। तो सरपंच बोलता है, तुम अपनी बहन का थोड़ा भी ध्यान नहीं रख सकते? तुम अपनी बहन को कैसे उस दानव के हवाले करके आ सकते हो? फिर रोहित बोलता है, पिताजी मैं करता भी तो क्या करता, वो दानव आकार में कितना बड़ा था कि मैं अकेला उसका सामना नहीं कर सकता था। पूरे गांव में ऐलान करा दो, जो भी मेरी बेटी मधु को उस दानव से छुड़ा कर लाएगा, मैं उसकी शादी मेरी बेटी मधु से करवा दूंगा और मेरी आधी संपत्ति उसके नाम कर दूंगा। और उधर काला दानव सरपंच की बेटी को अपनी गुफा में कैद कर लेता है। तो मधु बोलती है, मुझे जाने दो, अगर मेरे पिताजी को पता चला तो तुमको जान से मार देंगे। फिर दानव बोलता है, मुझे तुमसे शादी करनी है और मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। और रही बात तुम्हारे पिता की, यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं एक खूंखार काला दानव हूँ। और उधर उसी गांव में रहने वाला मोनू नाम का लड़का, जो सरपंच की बेटी को पसंद करता था, जैसे ही उसको यह बात पता चलती है, वो सीधा सरपंच के पास जाता है और बोलता है, सरपंच जी, मैं मोनू, मैं छुड़ा कर लाऊंगा आपकी बेटी मधु को उस काले दानव की कैद से। फिर सरपंच बोलता है, ठीक है बेटा, अगर तुम किसी को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो लेकर जा सकते हो। नहीं नहीं सरपंच जी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इतना बोलकर मोनू मधु को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दिन भर जंगल में ढूंढने के बाद भी उसे मधु का कुछ पता नहीं चलता। तभी उसे जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है, तो वह सीधा उस कुटिया में जाता है। तो उसे वहाँ एक ऋषि मुनि मिलते हैं। तो वो ऋषि मुनि से बोलता है, प्रणाम ऋषि मुनि, मुझे आपकी सहायता चाहिए, सहायता करो ऋषि मुनि मेरी। फिर वह सारी बात ऋषि मुनि को बता देता है। तो ऋषि मुनि अपनी शक्ति से सब पता लगा लेते हैं और बोलते हैं, बेटा वो काला दानव बहुत ही खूंखार है और उसे ऐसे नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उसकी जान उसने एक बोतल में रखी हुई है। अगर तुम किसी तरह उस बोतल को जला दो तो उस काले दानव को खत्म किया जा सकता है। और यहाँ से सीधा आगे जाने के बाद एक गुफा आएगी, उसी गुफा में वो दानव रहता है। फिर मोनू सीधा काले दानव की गुफा में चला जाता है और देखता है कि वो दानव सो रहा है और वह बोतल जिसमें उसकी जान है, वो बोतल उसी के पास पड़ी है। और सरपंच की बेटी मधु एक पिंजरे में कैद है। तो मोनू देरी न करते हुए चुपचाप से जाकर उस बोतल में आग लगा देता है, जिससे वह काला दानव भी जलने लगता है और थोड़ी देर में जलकर खत्म हो जाता है। और मोनू सरपंच की बेटी को वहाँ से आजाद करके अपने साथ ले जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।